प्रिय मित्रों, आप सभी को राम राम। हम इसमें आपको सुंदर कांड की कुछ चौपाई सुनाएंगे, जिसे आप सुने और समझें तो आपका कल्याण होना निश्चित है। इसमें हम बता रहे हैं, सुनाएंगे आपको जब हनुमान और विभीषण की वार्तालाप जो होती है लंका में, मिलन। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए हुए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहाँ उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुधयंकित गृह शोभा बरनिन जाए, नव तुलसी का वृंद ता देखि हरसि कपिराय। वह महल श्री राम जी के आयुध, उस महल में श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वह नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष, वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हो गए, खुशी हुए और रुक गए। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। मन महु तर्क करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरसि कपि सज्जन चीना। यही सन हठि करि हों पहिचानी, साधु ते होई न कारज हानि। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठि तहाँ आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहाउ निज कथा बुझाई। कि तुम हरिदास न मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयु मोहि करन बड़भागी। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमेरि गुण ग्राम। सुनौ पवन सुत रहनि हमारी, जिमि दस नहीं महु जीव बिचारी। तात कबहु मोहि जानि अनाथा, करिहैं कृपा भानुकुल नाथा। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मुहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं सुनता। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम आई दरसु हठि दीना। सुनो विभीषण प्रभु कह रीति, करहीं सदा सेवक पर प्रीति। कहौ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिले आहारा। असमय अदम सखा सुनो, मोहु पर रघुबीर। कीनी कृपा सुमिरि गुण भरे बिलोचन नीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिरहि ते काहे न होई दुखारी। यही विधि कहति राम गुण ग्रामा, पावाय निर्बाच विश्रामा। पुनि सब कथा विभीषण कही, जे विधि जनक सुता तहाँ रही।
तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चहु जानकी माता। जुगत विभीषण सकल सुनाए, चलो पवन सुत विदा कराए। करि सोई रूप गयो पुनि तहवा, वन अशोक सीता रहे जहवा। देखि मनई मोह कीन प्रणामा, बैठे बीति जाति निस जामा। कृस तनु शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत। देखि जानकी दीन, तर पल्लव मह रहा लुकाए। करई विचार करऊँ का बाए, ते अवसर रावण तहाँ आवा। संग नारी बहु किए बनावा, बहुविधि खल सीतई समुझावा। सामदान भय भेद दिखावा, कहे रावण सुन सुमुख सयानी। मंदोदरी आदि सब रानी, तब अनुचरी करऊँ पन मोरा। एक बार बिलो कुम मोरा, त्रंदर ओट कहति भय देही। सुमिरि अवधपति परम स्नेही, सुन दस मुख खद्दोत प्रकाशा। कबहु नलनी करई विकासा, असमन समुझ कहत जानकी। खल सुदिनई रघुबीर बानकी, सठ सूने हरियान ही मोही। अधम निलज्ज लाज नहीं तोही। इस प्रकार रावण समझाकर चला गया। यहाँ राक्षसियाँ समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगी। उसी समय त्रिजटा नाम की एक राक्षसी थी, वो अपना सपना सुना रही है कि त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। सबनु बोल सुनाए से सपना, सीतई से करो हित अपना। उनमें से एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी, उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा सीता जी से सेवा करके, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी, जातु दानु से ना सब मारी। कर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। यही विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनो विभीषण पाई। नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। या सपना मैं कहूँ पुकारी, हुई है सत्य गए दिन चारी। तासु बचन सुनते सब डरी, जनक सुता के चरण परी।